जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। सरकारी सैलरी जो है 38%, पेंशन जो है 34% बढ़ेगी। आपको बता दें न्यूनतम वेतन जो है 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेच्युटी की करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। आप सभी को बता दें 1.15 करोड़ के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने आम बजट में पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 65 लाख पेंशनर्स कुल 1.15 करोड़ को फायदा होने वाला है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2025 को जो है वो खत्म हो जाएगा। आप सभी को यहाँ पे बता दें कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग का सिफारिशें मिल जाएं। आज़ादी के बाद 1947 के साथ जो है वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों पेंशनर की संख्या शामिल को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार जो है आपको बता दें पिछले आयोग से सरकार पर वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैष्णव ने मुताबिक जो है नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। आप सभी को यहाँ पे बता दें राजस्थान में 2017 में 7वां लागू हुआ था वेतनमान, पंजाब में अब तक नहीं। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7वां वेतनमान अलग अलग साल घोषित 2016 से लागू है। राजस्थान, बिहार, झारखंड में 2017 से में लागू, पंजाब में अब तक जो है वो लागू नहीं है। आप सभी को इसी के साथ बता दें कि उच्चतम जो वेतन में कितनी वृद्धि होने वाली है यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको। तो उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव है? 7वें वेतनमान में क्या है? उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन जो है 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका जो वेतन है बढ़कर 6.40 लाख रुपए हो जाएगा। इनकी ग्रेच्युटी पर क्या असर पड़ेगा? आपको बता दें ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा जो है 30 लाख रुपए है ही है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यह यथावत रहेगा। अन्य क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको बता दें केंद्रीय कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। छठे वेतनमान में यह राशि जो है 7.5 लाख थी। 7वें में 3.2 गुना होकर 25 लाख के करीब पहुंच गई है। 8वें वेतनमान में यह बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगी। पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी? छठे वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें में 23.66% तक बढ़ी थी। इसी फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण के लिए जैसे समझ लिए एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी। इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो अंतिम बेसिक 80,000 रुपये पर जो है 34% तक की बढ़ोतरी होनी है, यानी 27,200 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर 40,000 प्लस 27,200 रुपये यानी कि 67,200 रुपये हो जाएगी। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर्ड अधिकारी का अंतिम बेसिक कितना होगा? तो 2.5 लाख था, उन्हें पेंशन 1.25 लाख मिल रही थी। 34% की बेसिक में न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपये बढ़ेंगे। वृद्धि की गणना जो है अंतिम बेसिक के आधार पर की जाती है, भले पेंशन उससे जो है 50% जो है वो कम हो। न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है आपको बता दें। 7वें वेतनमान में क्या है? किसी का न्यूनतम वेतन जो है 18,000 है तो उसे महंगाई भत्ता 53% है। 21 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता जो है 62% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतन जो है 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतनमान में क्या होगा आपको बता दें। संभावित फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 से 2.90
रहेगा, यानी वेतन में इस इतने गुना ही बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन जो है 46,260 से 28,620 यानी 17,640 रुपये बढ़ेगा, यानी 38.13% की वृद्धि होगी। ग्रेच्युटी 4.89 लाख से जो है 12.56 लाख होगी। आपको बता दें, अगर मूल वेतन 18,000 रुपये व महंगाई भत्ता 10,620 है तो इसका जो जोड़ होगा 28,260, इसमें 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन निकलेगा तो 1,087 रुपये। इसमें जो है 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन जो है 16,305 रुपये। अगर उससे 30 साल की नौकरी की है तो उसकी ग्रेच्युटी होगी जो है 16,305 इंटू 30 यानी कि 4.89 लाख रुपए। इसे अगर 8वें वेतनमान के जो है 2.57 फिटनेस में से गणना करें तो यह राशि 4.89 गुणे 2.57 यानी कि 12.56 लाख रुपए की हो जाएगी। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर पड़ेगा 8वें वेतनमान से। तो जब जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में भी 5% से 8% वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला। ग्रेच्युटी, पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के रूप में जो है अनुरूप रखें। 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी। जैसा कि देख रहे हैं आयोग न्यूनतम सैलरी वृद्धि कितनी हुई है, कर्मचारी को कितना मिले। तो आयोग में 1947 में जो है न्यूनतम सैलरी 55 वृद्धि जो है और 15 लाख, और 1962 में 80 रुपये सैलरी 14% वृद्धि हुई है तो 25 लाख। 1973 में 185 सैलरी 19% जो है वृद्धि हुई है तो 30 लाख। 1986 में 750 30% वृद्धि 35 लाख। 1997 में 2,550 40% वृद्धि 30 लाख। 2008 में 7,000 सैलरी 16 से 22% वृद्धि 60 लाख। 2016 में 18,000 सैलरी 30 से 40% वृद्धि यानी कि 1 करोड़। इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, खर्च क्षमता बढ़ेगी। आयकर विभाग के डेटा के अनुसार जो है देश में वेतन से व्यक्तिगत आय जो है 2016 से 17 में कुल 13.96 लाख करोड़ रुपए थी। 7वां वेतनमान लगने के बाद वेतन से व्यक्तिगत आय 2017 से 18 में बढ़कर 15.94 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी कि 14.18% की बढ़ोतरी हुई। अर्थव्यवस्था मांग और खपत दोनों बढ़ती है। आपको बता दें, ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव के अनुसार 1947 से अब तक आए 7वें वेतनमान में सरकारी खर्च तो बढ़ाए पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी सुधारी। 7वें वेतनमान में सरकारी जो खर्च है 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। इससे 2 बदलाव दिखे। पहला जो है आपको बता दें, पहला बदलाव इसमें क्या हुआ है, तो पैसा या तो बैंक में जमा होता है या फिर बाजार में खर्च होता है। दूसरा, बाजार में जाता है तो मांग तेजी से बढ़ती है, यानी मांग और खपत में गुणात्मक प्रभाव जो है देखने को मिला। साथ ही वाहन बिक्री 1 साल में 14.22% इजाफा हुआ है वाहन बिक्री में। छठा वेतनमान मिलने के बाद 2017 से 18 में वाहनों की बिक्री जो है 14.22% बढ़कर करीब 2.5 करोड़ रुपए, जो 2.5 करोड़ है वो हो गई। होम लोन 1 साल में 11% तक बढ़ोतरी हुई है। 2017 से 18 में बैंकों में कुल 1.43 करोड़ रुपए के होम लोन बांटे या सालाना आधार पर 11% ज़्यादा थे।